देखो आज का जो आपका टॉपिक चलेगा हुआ है प्रेजेंट INDE। ध्यान दिया जाए, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हिंदी क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल, ये ना ध्यान दो। ये जो आपका सामान्य वर्तमान काल लिखा, अभी तक मैंने पढ़ा था हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस केवल। और याद रहे कि जिस तरह से आप लोगों ने पहले कोई बताया कि सर जी प्रेजेंट इंडेफिनिट का और भेद होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कभी भेद नहीं होता। याद रखिएगा कि आपका जो भेद होगा प्रेजेंट टेंस का 4 भेद भले होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं। समझ गया? इसमें अब जैसे आपका आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सर जी होता क्या, कैसा जानते हैं, कैसे पता चलेगा? तो इसका हिंदी शायद मैंने कल जो है बताए थे कुछ कंडीशन इसका। एक सेकेंड नाम भी बताए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट है ना। तो आपको कभी अगर को पूछ दे सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर बोलो तो बात एक ही है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट का बोलो तो भी एक ही है, या सामान्य वर्तमान काल बोलेंगे तो पर भी सेम कंडीशन है। अलग इसमें किसी भी तरह का 3 में से कोई सा भी पूछेगा आदमी वजराने के लिए, समझ गया? लेकिन वहां वजराने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो याद रहे कि आपको कि अब मैं इसको सबसे पहले ये बताऊं कि सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है? नहीं, तो आपको पहले पता चलेगा इसको पहचानने का नियम। नहीं तो हम पहले इसका पहचान करेंगे आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता कैसा, ये किस तरह का है, काला है, उजरा है, लाल है, पीला है, कैसा है? तो ये उस तरह का कहीं कुछ नहीं है। पहचान के लिए आपको हर चीज जरूरत है। नाम जानना आसान है, नाम जानना आसान है, बट इसमें इसका पहचान करना थोड़ा टफ है। आपको मैं पहले भी बताए थे कि बताओ राम नाम का लड़का मेला गया, मार्केट गया, कहीं भी गया, उसको जो ढूंढ के लेकर आओ। नाम तो मैंने आपको बता दिया, नाम बता दिया, तो नाम बता दिया किसका नाम का लड़का है? राम नाम का लड़का है। तो राम नाम का लड़का है, लेकिन पहचान तो नहीं है वो कैसा है। पहचाना है क्या? जब तक हम पहचानेंगे नहीं, बगल से आएगा बगल से जाएगा, तो क्या हम उसको पहचान सकेंगे? लाइफ में कभी पूरा जिंदगी खोजते हुए मिल जाएंगे, मेरे बगल से आएगा हम उधर से जाएंगे, बट सामने सामने आएंगे, लेकिन फिर भी पता नहीं चलेगा कि यही राम नाम का लड़का है। तो इस वजह से मेरा कहने का मतलब है कि नाम जान लेना बिल्कुल आसान है, पहचान करना थोड़ा सा कष्ट है कि पहचान करने के बाद उनको हम याद कैसे करेंगे। तो आपको ये पता चलना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है पहचान। तो अब पहचान में भी हम कुछ कुछ क्या करेंगे, अंग्रेजी लैंग्वेज आता है। तो जैसे मैं कह दूं इस वाक्य को पहचानने का नियम, क्या बोलेंगे? इस वाक्य को पहचानने का नियम हिंदी में बोल दो, पहले ध्यान दो। इस वाक्य को पहचानने, ठीक है, लिख रहे का नियम। अब बता इस वाक्य को पहचानने का नियम, मैं आपको बता दूं इस वाक्य को पहचानने का नियम। कहीं इंग्लिश मीडियम में बोल दिया कोई बच्चा, हिंदी तो चलेगा नहीं कि सर जी इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हम हिंदी नहीं पता है। सर जी CBSE बोर्ड में पढ़ने वाले छात्र हैं, फिर भी इसको कैसे हम कवर करेंगे? हाँ, डू यू नो अबाउट दिस सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज? इसका this sentence of identity जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसका होगा, ध्यान दीजिए, इस वाक्य को पहचानने का नियम जैसे है ना। तो देखिए यहाँ पे इस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? इस, फिर लिखा हुआ वाक्य, फिर को, फिर पहचानने का नियम। अब यहाँ पे देखो ये नियम के थोड़ी सी हम इसके बारे में चर्चा करें। देखो बात करना तो बहुत सारा बात है, लेकिन क्या करें, आप लोग थोड़ा सा जितना मेंटलिटी बढ़ाइएगा उतना हम ज्यादा कोशिश करते हैं। देखो कहीं ज्यादा तो विद्वान है नहीं, लेकिन जितना भी है उतना कम से कम देने का प्रयास करते हैं, तो उसको समझने का प्रयास करो। देखो हम डायरेक्ट प्रेजेंट अगर इंडेफिनिट में पढ़ाने का नियम होता है, डायरेक्ट हम इसको नियम लिखा देते, पहचान क्या है नहीं, लेकिन फर्क है कि सर इस वाक्य को पहचानने का नियम, अब नियम में आ गया, इसका मतलब यहाँ नियम, देखिए नियम का अंग्रेजी होता है सर, फार्मूला भी होता है, FORMULA,
फार्मूला भी होता है, लॉ भी होता है, लॉ में भी नियम होता है, नहीं रूल्स भी होता है, सब रूल्स भी नहीं। तो अब बताओ सब का मतलब क्या होता है, नियम ही होता है। लेकिन सर पता तो नहीं चल पा रहा है, एक स्ट्रक्चर भी होता है, STRUCTURE। स्ट्रक्चर में भी क्या होता है, नियम। तो सर जी अब तो ये पता चलेगा कंफ्यूजन है, नहीं है कंफ्यूजन, कि अब यहाँ पे जो अंग्रेजी इसका हम कन्वर्ट करेंगे इस वाक्य को पहचानने का नियम क्या, ये आपको पता चलना चाहिए कि सर ये 4 में से कौन सा अंग्रेजी हम यूज करेंगे यहाँ पे। नहीं, सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, अगर कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, मरीज, बात सुनिएगा ध्यान दीजिए। तो अब बताओ पेशेंट जो डॉक्टर के पास जाता है वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे पेट में दर्द है, तो वो बेचारे क्या करते हैं, दर्द का बहुत सारे मेडिसिन है, आप मेडिसिन का अगर नाम बताओ तो बहुत सारे दर्द का मेडिसिन है। अब बताओ उसमें से वो कोई सा भी उठा के नहीं दे देगा, दर्द में है तो उधर देगा, लेकिन फर्क क्या है कि वो पेट दर्द में कौन सा मेडिसिन लगेगा, कौन सा टेबलेट लगेगा वो यूज करना पड़ेगा। उसी प्रकार से यहाँ नियम है, सब का हिंदी क्या होगा, नियम ही होगा। लेकिन आपको थोड़ी देर के लिए ये पहचान करना होगा कि सर सब का मतलब नियम है, लेकिन यहाँ पे सब नियम लग जाएगा, है पॉसिबल, नहीं लगेगा। तो इस चीज में हमको जानने के लिए ये नियम जो है कोई क्या संविधान के द्वारा लिखा हुआ आया है क्या, नहीं, इसको क्या कर दिया ग्रामर या मानव ने इसको क्या कर दिया, निर्माण कर दिया, बना दिया। तो बना दिया जस्ट लाइक ग्रामर इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, डू यू अंडरस्टैंड। मतलब ग्रामर जो है एक प्रकार का मैथमेटिक्स है, जिस प्रकार से मैथ है उसी प्रकार से ग्रामर है, जितना इसको पढ़िएगा उतना आपको ज्ञान होगा, पढ़ना छोड़ दीजिएगा आपको ज्ञान नहीं होगा। बात समझ में आया। इसलिए करके आपको याद रहे कि यहाँ पर जो है ना ही तो हम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ना ही तो रूल्स का याद करेंगे, ना ही तो और कोई चीज का, यहाँ पे चलेगा स्ट्रक्चर। क्या चलेगा, स्ट्रक्चर। अब बताओ, अब ध्यान दीजिए, अब ट्रांसलेशन बनाने में आएगा। अब सर जी इस वाक्य को बनाने का नियम, तो हिंदी लिखा जाता है इधर से, समझ में आ रहा, अंग्रेजी बनता है इधर से, समझ गया। अब यहाँ पे देखिए नियम, यहाँ लिखेंगे स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस हो गया इस वाक्य बनाने का नियम। अब बताओ स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया, ऑफ का के की, इसका अंग्रेजी दिस सेंटेंस वाक्य। अब को बोलेगा सर जी पहचानने का, अंग्रेजी तो आइडेंटिफिकेशन होता है, तो पहचानने या बनाना ये नियम, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक आपका हो गया स्ट्रक्चर। पहचानने का नियम का क्या अंग्रेजी क्या हो गया, स्ट्रक्चर। बात समझ में आया। इसका दिस का अंग्रेजी ऑफ, वाक्य का सेंटेंस, इस वाक्य को पहचानने का नियम तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस। किसी को परेशानी है तो बता सकते हो, कहीं किसी को दिक्कत है, नहीं है तो चलिए अब बताओ यहाँ पे इस वाक्य को पहचानने का नियम, तो कौन सा वाक्य, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पहचानेंगे, ये कैसे है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या करूँ, स्ट्रक्चर या हिंदी में लिखेंगे तो हम यहाँ पहचान लिख देंगे, पहचान लिख के हाइफन मार देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आता है जिस हिंदी वाक्य के, अब यहाँ पे थोड़ी देर हम ब्रेक मारेंगे, हेलो चेक प्लीज बोर्ड पे ध्यान दो। अब बताओ यहाँ पर एक एक कुछ बच्चे का कहना, सर जी वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में, सस्पेंशन शुरू है, पिक्चर स्टार्ट है, प्लीज बोर्ड पे ध्यान दीजिए। अब आप बताओ यहाँ पे सर हम क्रिया के अंत में लें या वाक्य के अंत में लेंगे, क्या लिखेंगे, क्या आपको पता है। यहाँ पे हम वाक्य के अंत में लिखेंगे, क्रिया के अंत में, बोलिएगा, क्रिया के अंत में कि वाक्य के अंत में। अच्छा बताओ, सच्चाई दिल से, दिल पे हाथ रख के बोलना, सबको सस्पेंशन बुझा रहा है कि नहीं,
शक हो गया कि सर जी पता नहीं लग रहा, अब बोल तो लगा, फंसा तो दिए आप। जब बुआरी मछली जाल में फंसा तो उछलता है वो, तो आप लोग भी यहाँ जाल में फंस चुके हैं। बताओ क्या होगा? दोनों में कुछ भी लगा सकते हैं। ध्यान दो, क्रिया के अंत में नहीं लगेगा कि वाक्य के अंत में नहीं लगेगा, वो तो आप लोग बता सकते हैं। हम तो कुछ भी नहीं है। यार हटाओ, निकालो, हटाओ उसको, बोलो हटा कर दो। तो यहाँ पे ओ यार हटाओ, समझ जा रहे? ध्यान दो। तो अब ये हमको ध्यान देना पड़ेगा कि सर जी अब देखिए, सस्पिशन तुरंत पल भर में हम खत्म कर देंगे। ये जो अभी शक है, सस्पिशन में आ रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, कुछ व्यक्ति हुठ वाला आता है। हुठ मतलब समझते हैं होता है कि नहीं? हाथ दे भाई ठकरिया का नेत कहता है वाक्य के अंतिम में, तो हम ही तुरंत निगेटिव और पॉजिटिव अर्थ निकाल देंगे। कि जैसे अभी यहाँ पे हम कह रहे हैं क्रिया और वाक्य, दो वर्ड आ गया ना भाई। सर ये कौन सा वाक्य हम कौन सा वर्ड उठा के देंगे जो सही हो जाएगा? कोई बता सकते हैं? बताओ कोई सा भी। देखिए यहाँ पे, तो अभी मैं आपको बताऊं, तुरंत इसका सस्पेंशन दूर होगा। इस पॉइंट को अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेक करते हैं, आगे हम पहले लिखते हैं, ठीक है? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, आप ध्यान दीजिएगा। हेलो भाई, क्रिया के अंत में अब क्या क्या लगाएंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा? नहीं ता है, ध्यान दीजिएगा, ती है, ता है, ती है, उसके बाद ते है, ता है, ती है, ते है, और तब ता हूँ, ता हूँ। अब लिखिएगा, इनमें से, इनमें से कुछ भी लगा हो तो, छपते जाइए आप लोग भी, लगा हो तो वह वाक्य, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, इनमें से कुछ भी लगा हो तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अर्थात सामान्य वर्तमान काल का वाक्य कहलाता है। रे अब ध्यान दो, मेरा कहने का मतलब ये आपका इतना सा 4 को पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है इस वाक्य का। अब मैं ध्यान दो, इसमें सर जी कैसे ये आप जो लिखा है ता है, ती है, ते है, ताऊ, ये आप ते तक तो जरूर आए थे, लेकिन ताऊ एक नया वर्ड सा गया, समझ आ रहा है? तो ये भी आपका प्रयोग है, समझ गया? कहीं दिक्कत नहीं है। तो अब शायद हम लोग को लगता है कि ऊपर मिटाना ही बेटर है क्या? नहीं तो फिर नीचे दिक्कत हो जाएगा। ये नेम मिटा सकते हैं ना, केवल नेम मिटा सकते हैं ये वाला। तो ये क्लीन कर दिया मैंने, बाकी बात इधर आप लोग जो है इसको छाप लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं है। बार बार करें, जब भी बैठो कॉपी कलम लेके बैठो, डोंट बी लेट, प्लीज कम फर्स्ट, राइट डाउन। अब देखो प्लीज लुक एट द बोर्ड। अब देखो, पहले समझ लो उसके बाद छापना है, ओके? अब कलम कॉपी बंद करें और बोर्ड पे ध्यान दें। हेलो, अब बताओ, मैं इस चीज को भी साबित करूंगा सर जी, ये यहाँ पे अभी वाक्य के अंत में क्यों ना आया, क्रिया के अंत में क्यों आया? तो अभी देखिए, थोड़ा सा पहचान मैंने जो लिखाया है। हेलो, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के
अंत में क्या क्या पहचान देखिएगा, ता है, ती है, ते है, ता हूं। कितना पहचान आप लोग देखिए, 1 2 3 4। ये 4 में से कोई सा भी पहचान अगर दिख गया तो समझ लेना वह कौन सा टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, या सिंपल प्रेजेंट टेंस का नहीं। तो अब हमको ये प्रूफ लेना है सर जी इसका प्रयोग कैसे होगा, कहाँ पे होगा, वाक्य के शुरुआत में होगा कि बीच में होगा कि अंत में होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। तो आप देखिए, राम पढ़ता है, बहुत छोटा सिंपल सा वाक्य, आप लोग ध्यान दो, राम पढ़ता है। अब ध्यान दीजिएगा, सीता पढ़ती है, ध्यान देना है। वे लोग, देखिएगा चारों एग्जाम्पल ना दे रहे हैं, वे लोग पढ़ते हैं। अब देखिएगा, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ये ना है। अब देखिए, ता है, पहचान देखिए, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, आ गया। अब ये देखो पहचान में क्या दिक्कत है, प्रश्न यहाँ आता है सर जी ये तो पहचान पता चल गया, लेकिन एक चीज तो अभी पूरा नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ कि हम जो अभी तुरंत बता दिया, क्रिया के अंत में क्यों लगा, वाक्य के अंत में क्यों नहीं लगा। तो आपको ये बता दें कि यहाँ पे देखिए, पढ़ता, ध्यान देना है, क्या दिक्कत है, पढ़ता है जो लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। ये आप यहाँ पे देखो, ये ता है तो क्या है, पहचान है रे, ये पहचान है तो उसके पहले क्या है, रोको 2 मिनट, रोको, हल्ला लेट नहीं करना है। देखो यहाँ, अब यहाँ पे मैंने बता रहा था ता है तो ये क्या है, पहचान है, नहीं है। ये अब बताओ, ता अभी तुरंत क्या बताया, पहचान है ना, पहचान। लेकिन एक बात बताओ, इसके पहले यहाँ क्या है, पढ़, ये पद आपका क्या है, वर्ब है, अर्थात क्या, क्रिया है ना। अब बताओ, राम पढ़ता है तो ता है तो ये पहचान ना हो गया। तो अब बता, राम के बाद यहाँ क्या, क्रिया ना है रे, तो राम पढ़ता है तो क्रिया ना है, यहाँ क्रिया के ना अंतिम में सटा हुआ है, कि वाक्य के अंत में सटा हुआ है, क्रिया के अंत में यहाँ क्रिया पढ़, ध्यान दो, मूल धातु समझते हैं, मूल धातु। तो पढ़ यहाँ जो है, पढ़ एक मूल धातु है। अब को क्या सर जी, पढ़ता, तो पढ़ता क्या है, पढ़ता लोग कहता है यहाँ सर जी पढ़ना क्रिया है ना, कहता है पढ़ना के पढ़ना, ये क्या कहता है, इसको क्रिया है ना, कहता है। अरे मूर्ख कहीं का, ये तो क्रिया का पहचान है, धातु तो केवल पढ़ है, नहीं है, धातु क्या है, पढ़, मूल धातु यही है ना, तो केवल क्रिया का पहचान लगा हुआ है। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ना लगा रहता है वही क्या कहलाता है, जिस हिंदी शब्द के अंत में ना लगा रहता है क्रिया कहलाता है, लेकिन वह क्रियाशील होना चाहिए, तब तो आपका सही होगा, वरना गलत तो हो जाएगा कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे, ये अब पता चल गया कि क्रिया के अंत में क्यों बोले, तो वाक्य में क्रिया का अंत में लगा है कि नहीं लगा हुआ है। अब किसी ने बोलेगा सर जी वाक्य के अंत में क्यों दूं, जैसे अभी शिवम ने प्रश्न किया, सर 4 ही इसका पहचान क्यों आता है, रहा ही क्यों नहीं आ जाएगा। आपको मैं बताऊं, यह पूर्ण रूप से कार्य करता है, यहीं पे समापद जो वर्तमान में चल रहा होता है। जैसे राम पढ़ता है, तुम लोग पढ़ते हो, वर्तमान में ना है, तो वर्तमान में चल रहा है, इसका पूर्ण अर्थ निकलता है, सामान्य मात्रा में चला आता है, लेकिन जैसे इसके आगे हम लोग चलेंगे, रहा है मतलब वाक्य अधूरा होगा, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट में जाएगा, समझ गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, राम पढ़ना करेंगे रेड, तो इसमें एस लगा देना है, एग्जाम्पल के तौर पे केवल लिख दो। इसके आगे हम लोग चलेंगे क्या, सीता रीड्स, समझ में आ रहा, तो दे रीड, नहीं आई रीड। अभी मैं आपको डायरेक्ट सीधा करके बता दिया, ठीक है, लेकिन आगे देखा जाएगा क्या होगा, इसके पहचान के बाद ये तो दिखा दिए। अभी देखो इसमें बहुत कुछ पॉइंट है, समझ गया, कि क्या होगा नहीं होगा वो आगे देखा जाएगा। अगले हम फिर मिलेंगे इसके स्ट्रक्चर के साथ कल अगले वीडियो में, क्या, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, लाइक एंड शेयर प्लीज।